Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर के धन्यवाद हो इस पेज के लिए जो मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं पास्टर अनुपम डेविड उनकी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ, उनके परिवार को धन्यवाद देती हूँ। इस पेज के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी का पवित्र मधुर नाम में आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। इस पेज में बोलने का मौका जो मुझे मिला पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बलवंत हाथों में मुझे समर्पण करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप महान परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर। आज हम सब जीवित पाए जाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे प्रियजन जहाँ कहीं हैं, सब लोग जीवित पाए जाते हैं। आपको धन्यवाद देती हूँ और विशेष धन्यवाद देती हूँ एक बार और। हालेलुया। पास्टर अनुपम डेविड और सबनम डेविड, उनका मिनिस्ट्री को और उनका फैमिली को बहुत ऐसे आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह उनके साथ हमेशा बने रहे। आज मुझे बोलने का मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद दे तो मुझे प्रार्थना करती हुई यीशु मसीह नासरी का सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बोलना चाहती हूँ, यीशु मसीह दोबारा आकर को संभालना। मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। एक सवाल है, यीशु मसीह दोबारा आएगा? हालेलुया। मैं कहती हूँ जरूर आएगा। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये यूहन्ना 14:2-3 में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो एक सवाल है, लोग पूछता है यीशु मसीह दोबारा आएगा क्या? कोई बोलता है अरे सब तो इधर है, यीशु आएगा नहीं है। परंतु यीशु मसीह आने का जो प्रमाण है, मैं इस वचन में से आज बोलना चाहती हूँ। यीशु क्यों आ रहा है हम देखेंगे। उनके पवित्र लोगों को अपने पास लेने के लिए। पहले बार यीशु मसीह इसलिए आया कि पापियों को बचाने के लिए। पहले बार यीशु मनुष्य बन के आया था पापियों को बचाने के लिए, और अब की बार इसलिए आएगा निष्पापियों को लेने के लिए। हालेलुया। अभी दोबारा यीशु मसीह इसलिए आएंगे जो निष्पापी है उनको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। पहले बार वो आया था पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह स्वयं का बलिदान से पापों का क्षमा देने आया था। हालेलुया, हालेलुया। वो पहले आया था। एक बार मरना फिर न्याय करना मनुष्यों के लिए रखा हुआ है। तो यीशु मसीह बहुतों के पापों के लेने को एक बार प्रत्यक्ष हुआ या अपने आप को अर्पण किया। यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पण किया मनुष्य जाति का पापों को, उनको बचाने के लिए, उनको पापों से छुटकारा देने के लिए एक बार अपने आप को उन्होंने अर्पण किया। उनका इंतजार में जो बैठा है उनके लिए बिना पाप से दूसरी बार प्रत्यक्ष होगा। अब वो दूसरा बार आएगा। जो लोग तैयार बैठा है यीशु मसीह का आगमन के लिए, हालेलुया, जो लोग तैयार बैठा, जैसे 5 बुद्धमती कुमारी के समान और अपना बत्ती में तेल भरा हुआ, जैसे हमारा हृदय में पवित्र आत्मा रूबी तेल रहना चाहिए। और वे लोग जो तैयार है अभी तक है, जो यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीवन बिता के पवित्रता के साथ ही जीवन बिता रहे, वे लोग हालेलुया, उनका इंतजार में जो बैठा है उनके लिए बिना पाप से दूसरी बार प्रत्यक्ष होगा। वो इब्रानियों 9:26-28 में हमें मिलता है। हालेलुया। और दूसरा है, मैंने कहा पहले उनके पवित्र लोगों को लेने के लिए वो आएगा। दूसरा, प्रतिफल देने के लिए यीशु दूसरा बार आ रहा है। प्रतिफल देने के लिए, जो हम देह में रहते हुए जो भी काम किया है उसका प्रतिफल देने के लिए यीशु दोबारा आने वाला है।
क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में ये लिखा है। यीशु मसीह प्रतिफल देने के लिए आ रहे हैं। दूसरा बात, यीशु मसीह हमें प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, हमको सोच समझ कर तैयार रहना है कि यीशु अभी दोबारा जो आएगा, जरूर आएगा वो, और हमें वो प्रतिफल देने के लिए आ रहे। हालेलुया। गुप्त में किया हुआ अच्छा कामों को, बुरा कामों को परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा। हम गुप्त में भी जो काम किया है, हालेलुया, प्रतिफल, जो अच्छा काम किया उसका प्रतिफल अच्छा से मिलेगा, जो बुरा काम किया उसका प्रतिफल बुरे से मिलेगा। हालेलुया, है ना। अच्छा काम करने वाले को स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करने वाले को नरक मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने दूधों के लिए ये पफर आटा से, हालेलुया, जौ का आटा लिया, रोटी बनाकर दिया था। हालेलुया। सो अब्राहम का पीढ़ी जो इस्राएल लोगों को खुल्लम रोज मन्ना प्रतिफल दे दिया। जो गुप्त में रखा सब बाहर लाएगा और हर एक को प्रतिफल देगा। जो अभी तक जो गुप्त में है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। और जो गुप्त में रखा सब बाहर लाएगा और हर एक को प्रतिफल मिलेगा। उसके सम्मुख हम कुछ भी छुपा नहीं पाएगा। परमेश्वर के सम्मुख हम कुछ भी छुपा कर रख नहीं पाएगा। जो भी है खुल्लम, हालेलुया, हमें प्रतिफल मिलेगा हर चीज का। अभी हमने बोला जो अच्छा काम किया तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा काम किया है तो बुरा प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। तीसरी बात है, सातान को बांधकर आग में डालने के लिए वो आ रहा है। सातान को बांधकर, हालेलुया, सच में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बुरे कामों का बदला, हालेलुया, और उस देह में किया था वो मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू सबनम सिस्टर, हालेलुया, वचन डालने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। और तीसरा मैंने कहा, सातान को बांधकर आग में डालने के लिए आएंगे। मनुष्यों को धोखा देने वाला सातान को पशु और झूठा भविष्यवक्ता का जगह जो आग का भट्टी है वहां पर ढकेल देगा। हालेलुया। हमको मिलता है वो प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा, हालेलुया, वो दिन रात पीड़ा सहन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को बांधकर आग में डालेगा। मनुष्यों को जो धोखा देने वाला सातान को, पशु और झूठा भविष्यवक्ता का जगह है जो आग, जो है, जो पशु और झूठा भविष्यवक्ता की जो जगह है, जो आग, जो नरक, वहां पर उस शैतान को ढकेल देगा। हालेलुया। यीशु इसलिए आ रहा है, हालेलुया, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में के द्वारा किया पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वो दिन रात पीड़ा सहेगा, वो लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:10 में। हालेलुया। वे लोग जो नरक में पड़े क्या करेगा? दिन रात पीड़ा सहेगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथा बात है, दुनिया का न्याय करने को फिर वो आ रहा है। दुनिया की न्याय करने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। यहोवा के सम्मुख है, हालेलुया, वो आएगा। भजन संहिता 96:13 में लिखा, यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश का लोगों का न्याय करेगा। सचमुच वो धर्म से, हालेलुया, धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश का लोगों का न्याय करेगा। हर एक लोगों का, भले बुरे सभी का। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप वचन देते जा रहे और उनका भरमाने वाले शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन योगानुग पीड़ा में तड़पते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर क्या बोला? वो सच्चाई से
वह पृथ्वी के न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश का लोगों का न्याय करेगा। हर एक देशों का कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम रखा था, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारे जगत का लोगों के लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया, लहू बहाया, दुख उठाया। हालेलुया। तो वो आएगा देश देश का लोगों का न्याय करने के लिए। सारे देश का कोई भी नहीं छूटेगा, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, संसार का सबका न्याय होगा, भला हो बुरा हो। हालेलुया। सबका न्याय होने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो ये मैंने इसलिए इसको बनाया, पढ़ा है। तो कोई पूछता है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, उनके सवाल है ये। हालेलुया। यह हुआ के सामने, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश का लोगों का न्याय सचमुच करेगा। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो। जैसे 5 कुमारी जैसे उनका तेल उन्होंने रखा था, और जो मूर्ख लोग थे उनके पास तेल नहीं था, वो जा नहीं पाया। जैसे कि वैसे ही होगा जगत का अंत में भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो तैयार है वो जाएगा। हालेलुया। और वो जो 5 लोग जा नहीं पाया, वैसे जगत का अंत में भी ऐसे ही होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा हृदय रूपी हालेलुया जो बत्ती जो हमारा जलना है, और तेल हमेशा हमारी अंदर पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। वचन में लिखा है यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था, तब जो आत्मा यीशु मसीह का अंदर था उस आत्मा ने यीशु को जिलाया। और वहां पर रोमियो 8:9-10 में लिखा हुआ है, जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया वो आत्मा जब हम भी मरेगा तो हमें भी वही आत्मा जिलाएगा। तो हमें भी वो आत्मा को पाना है। हालेलुया। अभी हम देखते रहे हमारे हेलसी कलीसिया में लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, कोई भय नहीं है, उनको पवित्र आत्मा पाने का कोई इच्छा ही नहीं होता। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या चीज, और अन्य भाषा बोलो तो वो गलत है। हालेलुया। हालेलुया बोलना नहीं चाहता वो, हालेलुया बोलना नहीं चाहता। हालेलुया। अभी एक वक्ता आया था, तो पहले से जो संचालन करने वाला लोगों को बोला कि हालेलुया नहीं बोलना। ये कौन सी है, जब यहाँ पर हम हालेलुया नहीं बोलेगा तो स्वर्ग में कैसा बोलेगा। स्वर्ग में एक ही भाषा होता है, हालेलुया। हालेलुया जो हमें यहाँ से ले जाना। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर हालेलुया नहीं बोला, जो प्रैक्टिस में नहीं है, तो स्वर्ग में जाकर कैसा बोलेगा, वो तो जा ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया शब्द मैं अन्य जाति से आया, जब शुरू में जब हालेलुया शब्द सुना तो मैंने कहा मैं तो ये शब्द नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि मुझे उसका अर्थ भी नहीं मालूम था। नहीं थी मैं अन्य जाति से आई नहीं थी। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट संडे जब मैं प्रेयर में गया तो क्या हुआ कि मेरी अंदर से जो हालेलुया शब्द पूरा ताकत का साथ, पूरी शब्द का साथ मेरे आया है, तो मैंने 10, 15, 20 बार उसको बोलते रहा। वो चुक मतलब बंद नहीं हो रहा था। ऐसा परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे हालेलुया कहलवाया। तब मुझे पता चला कि तब से लेके आज तक मैं वचन भी प्रचार करने लगूं, तो यलसी हो जहां पर भी हो, जो हालेलुया सुनना नहीं चाहते उनकी बात में भी कम से कम 100 बार हालेलुया मेरे मुंह से निकलता। हालेलुया। ये शब्द अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हालेलुया गीत स्वर्ग में गाएगा हम। हालेलुया। हम तो वहां पर भी ये गीत गाएगा। जो लोग हालेलुया से मतलब हिचकिचाता है उनके लिए क्या होगा मैं नहीं जानते, परंतु परमेश्वर सबका न्याय करेगा। यहाँ पर वो होता है ना, धर्म से हालेलुया जगत का और सच्चाई से देश देश का लोगों का न्याय करने वाला है। वो जो लोग हालेलुया का और पवित्र आत्मा का विरोध करता है उनका क्या होगा कि उस समय न्याय का समय पता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। और 5वां है अनंत जीवन। हालेलुया। पुनर्स्थापन करने के लिए यीशु दोबारा आएगा, अनंत जीवन देने के लिए यीशु दोबारा आएगा। मेरे प्रियो सचमुच यीशु आएगा। हालेलुया। मतलब किसी ने पूछा था यीशु आएगा क्या, इसलिए मैंने इस वचन को लिया। यीशु मसीह दोबारा जरूर आएगा हमें अनंत जीवन देने के लिए। नया यरूशलेम जो पवित्र नगर से दूल्हा के लिए श्रृंगार किया हुआ
दुल्हन के जैसा स्वर्ग से अर्थात परमेश्वर का पास से उतरते मैंने देखा। वो कौन बोलता है? यूहन्ना कहता है। रेवलेशन 21:2 में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें से हर एक जन हमारा दूल्हा अर्थात यीशु मसीह आने वाला है। हम सब उसका दुल्हन है। एक दुल्हन कैसा तैयार रहता है वैसे हमें तैयार रहना। वो तो बहुत श्रृंगार करती है, एक नया दुल्हन जो अपने पति से मिलने के लिए तैयार होता है। तो कैसा तैयार होता है? आजकल तो ब्यूटी पार्लर भी जाता, नई साड़ी और सब कुछ ऐसी लेके जो तैयार हो जाता। तो हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए? हमारा तैयारी, हमारा हृदय तैयार होना चाहिए। वचन से श्रृंगार होना चाहिए। हम पवित्र आत्मा रूपी आग से, अग्नि से हम अभिषेक प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा का हालेलुया अभिषेक से भरे हुए रहना चाहिए। जैसे कि हमने कहा, इस बात को, इस वचन मेरे को हमेशा चुभता है मेरे अंदर। जिस यीशु को मृत्यु में से जिलाने वाला आत्मा जो यीशु के अंदर था, यीशु के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा ने यीशु को जिलाया। वो वचन मेरे को हमेशा मेरे अंदर गढ़ता है। हालेलुया। उस आत्मा जब हमारे अंदर हो, तब जितने लोग मरा है, प्रभु में मरा, वो सबको उसी आत्मा जिलाएगा। अगर हमारा भी मृत्यु होता है तो वो आत्मा जिलाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें वो उस आत्मा को पाना जरूरी है। हालेलुया। वचन में लिखा, जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमें मिलेगा। हालेलुया। रखनम शिखंदर। हालेलुया हालेलुया। फिर मैंने पवित्र नगर में हमने वो पढ़ा मैंने। हालेलुया। नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। मेरे प्रियो, अपने पति के लिए श्रृंगार कैसा करते हैं? हमें यीशु मसीह का आगमन के लिए कैसा तैयार रहना, कैसे श्रृंगार करना। वचन से श्रृंगार होना, वचन से श्रृंगार होना। वचन है हमारा सब कुछ है। वह वचन में जीवन है, अनंत जीवन वचन में है। हालेलुया। वो वचन हम बोलता, तुम अपना मुंह को पसारो मैं उसे भर दूंगा। इन दिनों में हमें वचन बहुत पढ़ना है। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करते समय वचन क्लेम करो। ये वचन ही हमारे जीवन है, ये हमारा उद्धार है, ये वचन हमारे छुटकारा है, ये वचन हमारे चंगाई है, वचन हमारा अनंत जीवन है। वचन से परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं, ये वचन जो है दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। वो अपना हृदय को बार बार छेद के हृदय की सारी बातों को वो हालेलुया वो निकालता है, ढूंढ कर निकालता। हमारा मन की भावनाओं को, विचारों को वो जानता है। हालेलुया। लिखा, फिर मैंने पवित्र नगर में यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन की समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आमीन। हालेलुया। जैसे एक पति के लिए एक दुल्हन तैयार होता है, वैसे अपना दुल्हन रूपी यीशु जो है आएगा। वो हमारा दूल्हा है। वो यीशु को ग्रहण करने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए हम जो दुल्हन है उसका हमें किस रीति से तैयार होना है। मेरे प्रियो, हमें ये इस वचन से सीखना है। हालेलुया। वचन से हमें श्रृंगार होना है। हमारा अंदर वचन भरा रहना चाहिए। हालेलुया। और पवित्रता होना चाहिए। यीशु ने कहा, मैं पवित्र और सिद्ध, तुम भी पवित्र और सिद्ध बनो। हालेलुया। बिना पवित्रता से कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेंगे, वचन कहता है। हालेलुया। और पवित्रता रूपी तेल हमारे अंदर हमेशा भरा रहना चाहिए। हालेलुया। जिसके अंदर तेल नहीं है वो नहीं जाएगा। जैसे वो 5 मूर्ख कुमारी जो थी, वो तो नहीं जा पाया, वैसे ही यीशु मसीह का आगमन का समय पर भी होगा। हालेलुया। जिसके अंदर तेल नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो उनको प्रभु कहे, मैं तुम्हें जानता नहीं है, क्या करेगा हम? मेरे प्रियो, हमारा एक ही बार हालेलुया हमें ये जीवन मिलता, अनंत जीवन हमेशा के लिए। जब यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ जाएंगे, तो हम हमेशा के लिए उनके साथ रहने का है। हालेलुया। तो हमें इसलिए तैयार होना। और पहला यूहन्ना 3:2-3 में लिखा है, वो आएगा तो हमें नहीं मालूम कि हम कैसा होगा। हालेलुया। मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि
सॉरी, यूहन्ना की, हालेलुया, 3:2 में लिखा है, प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे अभी तक प्रकट नहीं हुआ। और लिखा है कि इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेगा जैसा वह है। जो है वैसा हम भी उसको देखेंगे, हम उसको देखेंगे। और फिर क्या कहा, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। जो कोई उस यीशु को देखना चाहता है, तो वचन क्या कहता, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं तो हम उनको देख नहीं पाएगा। वहाँ वचन कहता है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे, हमें अभी से तैयार रहना है, उसके समान हमें करना है, उसके समान हमें होना है। हालेलुया। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब हम उसकी समान होंगे तभी हम उसको देख पाएंगे। उसके समान हम बनेंगे तभी हम वो जैसा है वैसा हम उसको देखने पाएंगे। और वचन कहता, वैसा उसको जो देखना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है वैसा वह है पवित्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है कि अपने आप को पवित्र करना है। जैसा वो पवित्र है वैसे हमको पवित्र बनना है, तभी हम उसको देख पाएगा। जब वो यीशु आएगा तो वो पवित्र है, जैसा पवित्र वैसे हमें भी बनना है, तभी हम उसको देखने पाएंगे। तो वचन साफ कहता है, जो उसको देखने का आशा रखता है, अगर हमें उसको देखने का इच्छा है, हम उसको देखने की आशा रखता है, तो क्या करना, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को पवित्र बनाना है जैसे यीशु पवित्र है ना। यीशु ने कहा, मैं पवित्र और सिद्ध हूं, तुम भी पवित्र और सिद्ध बनो। हालेलुया। और फिलिपियो 2:5 में लिखा, जैसा मसीह का स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमें एक नम्रता होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। जैसे हमें शरीर का काम सिखाता है, वचन में हम पढ़ते हैं कि शरीर का काम है और आत्मा का काम है। आत्मा का फल तो प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। हालेलुया। और आत्मा का काम भी हम लिखा हुआ है। शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसमें से अगर एक भी है तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इधर तो अनेक 10-15 चीज बताया शरीर का काम। हम सोचते हैं हम थोड़ा सा गुस्सा कर रही है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन कर रही है, चलो कुछ नहीं होगा, हम नहीं जा पाएंगे। मेरे प्रियो, नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पढ़ेंगे, याकूब 2:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। मेरे प्रियो, ये वचन को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो इसको, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बातों में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। अगर मान लो हमारे अंदर 100 गलतियां हैं, 100 पाप है, हम 99 को हमने स्वीकार कर लिया, बदल दिया, अच्छा कर लिया, एक बच गया, तो भी वचन कहता तुम सभी में दोषी है। अगर 9 आत्मा का फल है, प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, अगर इसमें से एक भी छूट जाए तो भी हम सभी में दोषी ठहरेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी अंदर एक भी खोट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शरीर का काम पढ़ा था अभी, उसमें से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा क्रोध करना, थोड़ा सी बुराई करना। वचन में लिखा, अपना पड़ोसी का बुरा नहीं करना, अपना पड़ोसी का निंदा भी नहीं सुनना। भजन संहिता 15 में लिखा है। मान लो अगर हम ये एक चीज
करेगा तो हम वंचित हो जाएंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने से वंचित हो जाएगा। इसलिए हमको बहुत सतर्कना है। जैसे हमने इधर वचन में पढ़ा, जो उसको देखना चाहते हैं, जो उसके साथ जाना चाहते हैं, तो जैसा वैसा है वैसे हमें अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया। मुझे देखने वाले हर एक को मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो हमें क्या करना है कि हमें बहुत सतर्क है, अपने आप को तैयार करना, पवित्र रखना है, तभी हम प्रभु यीशु को देख भी पाएंगे, उनके साथ जा पाएंगे। हालेलुया। अनंत जीवन हमें वो रखा है। हालेलुया। और 6वां हम बता रहे, हमारा आंसू पोंछने को यीशु आ रहा है। हालेलुया। मैंने 5 बिंदु बता दिया। 6वां है, हमारा आंसू पोंछने को यीशु आ रहा है। ये दुनिया आंसुओं का एक दुनिया है। हालेलुया। स्वर्ग में आंसू नहीं है। जय का ध्वनि हमेशा वहां पर हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा वचन लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारी और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सचमुच वचन सत्य है कि धन्यवाद हो, आपने वचन को डाला। धन्यवाद हो। जो हमने गलतियों में पढ़ा था उसमें बहुत कुछ है। मतलब इसमें शरीर का काम तो प्रगट, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, बार बार झगड़ा करते, घर में पति पत्नी में होता, बच्चों में होता है, पड़ोसियों में होता है झगड़ा, ईर्ष्या करना। मतलब किसी का अच्छाई को देख करके हम मन में विचार करें, ईर्ष्या करें, अरे ऐसा है, और कुछ भी हो, परंतु इसमें लिखा वाला एक एक बात है ना, इसका न्याय होगा। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, है ना, मतवालापन। हालेलुया। शराब पीने वाला, वे लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, है ना। और लीला क्रीड़ा, पिक्चर देखने वाले, सीरियल देखने वाले, इस अभी भी है लोग टीवी के सामने बैठते हैं। हालेलुया। लोग है अभी भी है जो टीवी के सामने देखते रहते हैं। वे लोगों का क्या होगा? नहीं जाएगा। मैं जब भी प्रचार करती मैं बोलते, पिक्चर देखने वाले स्वर्ग में नहीं जाएगा। परमेश्वर को पसंद नहीं है वो संसार है। 2 नाव में पैर रखे हम जा नहीं सकता। हालेलुया। वो 2 नाव में पैर है। हम यीशु का वचन भी पढ़ रहे, वचन भी सुन रही है। हालेलुया। और हम पिक्चर भी देख रहे, तो वो शरीर का काम है। परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये परमेश्वर का सख्त, हालेलुया, परमेश्वर मतलब ये नहीं चाहता। परमेश्वर इसे घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर का काम हमको, जैसे पौलुस कहते हैं ना, मैं तो शरीर में मर चुका हूँ और मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, हम सबको उस दशा में आना है। हमारा शरीर का काम पूरा खत्म करना है। शरीर की अभिलाषा, किसी को देख जैसे लालच करना, हमारे 10 आज्ञा में है लालच नहीं करना कभी। और महिला लोग क्या करते, किसी का एक अच्छा साड़ी देखा तो उसको देखेंगे और मन में विचार करेंगे मुझे भी ऐसा वाला होना, तो बस लालच कर लिया। ये गलत है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि साधारण, है ना, लिखा है जैसे घुंघरू वाले, चमकीला, ये वो सब करने वाले का भी न्याय लेंगे करके वचन में लिखा हुआ है। इसलिए इतना आडंबर से हमको पहनना नहीं चाहिए। ये तो हमारा केरल में होता है। जो मसीहों को देखते तो समझ में आता है ये मसीह लोग हैं, उनका वस्त्र धारण से पता चलेगा ये मसीह लोग हैं। जैसे इतना चमकीला वहां पर नहीं पहन सकते, वो कनेक्शन है। वहाँ का पास्टर लोग भी जो है स्ट्रिक्ट रहता है। हालेलुया। कपड़ा पहने तो ढंग के पहन के आओ। शरीर जो दिखाता है वो अच्छा नहीं है, उनको बाहर कर देगा। जो तंबाकू पान मुंह में डाल के आएगा उनको बाहर कर देगा। जो शराब पीने वाला है उसको बाहर कर देगा। हालेलुया। ऐसा वहाँ पर रूल्स बहुत अच्छा लगता मेरे को, क्योंकि मैं तो एमबी में रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ। वहाँ जब जाती मैं 3 महीना रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वहाँ पर कलीसिया में वचन भी बोलने का मौका मिलता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। वहाँ पर ऐसी आडंबर वाला मतलब वहाँ का वस्त्र धारण से पता चलेगा ये मसीह लोग है करके, है ना। वचन में लिखा है कि ये वाली हमको देख के लोग समझना चाहिए ये मसीह है करके। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा था, मतलब अभी हमने याकूब की पत्री से पढ़ के सुनाया था आपको। हालेलुया। और अगर 10 व्यवस्था की एक भी छूट जाए तो सारी व्यवस्था में हम दोषी ठहरेगा।
अगर इन सारे चीज़ों में से एक भी हमारी अंदर है, क्रोध है, एक भी हमारी अंदर है, किसी का बुराई करना, किसी का बुराई सुनना भी पाप है। हालेलुया। वचन कहता ईश्वर में सिखाया अपनी समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पिता ने हमसे कितना प्रेम किया, वो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, यीशु को बलि होने के लिए दे दिया, यीशु को दुख भोगने के लिए दे दिया। वो पिता का प्रेम कितना, हालेलुया, वो पिता का प्रेम को हम जरा सोच कर देखो, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, वो कितना सहन लिया। अभी भी जब हम स्मरण करते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, उनको चाटा मार कर जब खींचता है तो उसका मांस उखड़ जाता है मेरे प्रियो, मांस उखड़ जाता है। हालेलुया। एक चाटा मारता तो गिर जाता, उनका चेहरे का जो शेप है ना वो तक बदल गया। उनकी आंखें, उनकी आंख जैसे बोलते सिर पर कांटों का मुकुट रख मारते थे, तो इतिहास कहता है जो कांटा आंखों में से उतर के वो आंख जो है बाहर लटका रहा था, इतना मतलब उन्होंने दुख सहा, जरा सोच कर देखो। इसलिए जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वचन कहता है कि मेरे मृत्यु को स्मरण करो। सचमुच उस समय ये हम स्मरण करते हैं तो हमारा आंसू बहने लग जाता। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हालेलुया, रोटी के रूप में, ब्रेड जो लेते हैं उनकी मांस के रूप में, जो दाखरस हम लेते हैं उनकी लहू के रूप में, सचमुच इतनी वेदना के साथ हमें उसको लेना चाहिए। हालेलुया। परंतु कई लोग हैं मेरे प्रियो अभी भी जैसे अशुद्धता से लेते हैं, अशुद्धता से उसको ग्रहण करते हैं। हालेलुया। कई लोग हैं जैसे जो तंबाकू खाने वाला, पता नहीं है कि उस समय मुंह धो के ले रही है कि या अंदर दबा है। क्योंकि एक बार एक स्त्री के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी मेरे घर पे, वो अच्छी दुआ करने वाली थी, तो अन्य भाषा नहीं थी। जब मैं दुआ कर रही थी तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा मैं अभी इसको अन्य भाषा देता परंतु इसका मुंह अशुद्ध है बोले। तो मैंने कहा इसका मुंह अशुद्ध है, क्या हो गया इसका मुंह अशुद्ध है? तो मैंने उससे पूछा तुम्हारी मुंह में कुछ है क्या? तो उसने मेरे को बोला कि इधर अंदर तंबाकू दबा हुआ है। तो मैंने कहा देखो प्रभु कह रहा है तुम्हारी मुंह अशुद्ध है, नहीं तंबाकू नहीं खाना, खाने वाले को वो नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा मैं इसका मुंह अशुद्ध है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। तो हमको हर रीति से पवित्र रहना है, पवित्र रहना है। हर चीज है हमारी आंखों के द्वारा प्रभु का महिमा हो। मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी आंखों का अभिषेक कर प्रभु, हमारे कानों का अभिषेक कर, हमारे नाक का अभिषेक कर, हमारे ओठ का अभिषेक कर, हमारे थ्रोट का अभिषेक कर, हमारे शब्दों का अभिषेक कर, क्योंकि हमारे शब्द हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दिया हुआ है। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा लोगों को जीवन मिलना चाहिए, हमारे जीव के द्वारा लोगों को जीवन मिलना चाहिए। जो हमें देखते यीशु मसीह को देखना चाहिए। हालेलुया। हमें जीवन दिया है, भले मैं कहती हूँ मेरा अपराधी हो, किसी ने मेरा बुरा किया हो, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। उनके लिए भी मैं बोलती हूँ कि ये स्वर्ग जाना चाहिए, वो स्वर्ग जाना चाहिए। हालेलुया। कोई नरक की आग में न जाना, क्योंकि वो आग बहुत बुरा है, उसमें जलते रहेगा, जलते रहेगा, तड़पते रहेगा। वहां पर पानी प्यास लगेगा, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। एक शरीर का एक अंग भी काट जाए वहां पर शैतान भी रहता, एक हाथ भी कट जाए तो भी नहीं मरता। हालेलुया। गला भी काटे तो भी नहीं मरता, वेदना तो शरीर में सहते रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो मुझे सुनने वाला कोई भी नरक नहीं जाना। अपने आप को अभी पवित्र करो जैसा यीशु पवित्र है। हालेलुया। मैं कोशिश करती हूँ हालेलुया हर पल प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं सुबह शाम, मैं आजकल सुबह वेदी पे जाती हूँ चर्च में। प्रभु ने मुझसे बोला था भोर को जाके मेरे वेदी में प्रेयर करो। मैं चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आज सुबह के प्रार्थना करती हूँ। प्रभु सभी का अशुद्ध काम तो दूर कर, प्रभु सभी को पवित्र कर। आप जैसा चाहता है वैसा उनको बना ले मेरे प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर क्योंकि चाहता कलीसिया में कुछ करने के लिए, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कलीसिया में कुछ हालेलुया कुछ काम करना चाहता है, प्रभु का महिमा करना चाहता। आज सुबह मैं वेदी पर जाकर दुआ कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक मृत्यु बच्चा को लेके आ रही है।
तो हम वहाँ उसको लिए प्रार्थना कर रहे, ऐसा मेरा अंदर मुझे ऐसा दिखाई पड़ा। तो परमेश्वर उस कलीसिया में कुछ आश्चर्य कर्म करना चाहता है। अगर चर्च में आने वाले लोग पवित्रता से नहीं आए तो ये काम नहीं कर पाएंगे। शराब पी के आओ, तंबाकू खा के आओ, बीड़ी सिगरेट गांजा पी के आओ, व्यभिचार करो, ये करो वो करो, चर्च नहीं सुधरेगा। परमेश्वर का सभा डाकुओं का कोख नहीं है। वो परमेश्वर चाहता हमारा चर्च, हमारा भवन जो है पवित्र है। कलीसिया कौन? हम लोग है, शरीर हम यीशु का देह है। हम कलीसिया सब हम है। उसमें 4-5 लोग ऐसा करेंगे तो कलीसिया हालेलुया पवित्र नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया 100 लोग आ रहे तो 100 लोग भी पवित्र होने चाहिए, तब पवित्र आत्मा का अग्नि वहां मंडलाते रहेगा। जब कोई भी उस चर्च में कदम रखेगा, वो रखते हुए समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। उनको वो अभिषेक उनके ऊपर उतरेगा, वो चंगाई उनके ऊपर उतरेगा। हालेलुया ऐसा पवित्र कलीसिया को हमें बनाना है। हालेलुया वो सब मिलके सोचना पड़ेगा। अगर कलीसिया में 100 लोग हैं तो 100 लोगों को भी सोचना पड़ेगा। उसमें 4-5 अगर बिगड़ा हुआ है, अशुद्धता के साथ आ रही है, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। और सभा में आओ तो समय पर आना। अगर 8 बजे चर्च है तो 10 मिनट पहले वहां उपस्थित हो। ये नहीं कि 8:30 बजे आओ, 9 बजे आओ। ये भी पाप है, ये भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। क्योंकि मैंने इस वचन को सुना यीशु का मुंह से। यीशु ने कहा कि मैं पहले से यहाँ उपस्थित हूँ, तुम लेट आ रहे हो। लोगों से पूछते हुए मैंने सुना। हालेलुया ये भी पाप है। हम सोच रहे चलो कुछ नहीं होता, हम थोड़ा लेट जा रहे, ये भी पाप है मेरे प्रियो। हालेलुया परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमें चुना गया है और हमारी हाथ में ये वचन मिला, ये बाइबल मिला, तो हम स्वर्ग जाने का योग्य हमें बनना। अगर हम न रह जाएगा तो हमारा यीशु का क्रूस पे मरना सब व्यर्थ है कि नहीं? सोचो जरा। हालेलुया यीशु ने दाम चुकाया ताकि हम स्वर्ग में जाए। हालेलुया मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए और यीशु का क्रूस का मृत्यु के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने तो सह लिया, सब कुछ सह के मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठा। और परमेश्वर यीशु के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा ने यीशु को जिलाया करके वहां लिखा, वो आत्मा हम सबको पाना है, तभी हमारा मृत्यु होगा। तो हमें भी वो आत्मा जिलाएगा। और जो लोग अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभिषेक नहीं पाया, उनके लिए बहुत दुखी बात है। इसलिए इन दिनों में उस आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया मैंने 6 पॉइंट बताया था। हालेलुया मैंने 6 पॉइंट बताया था, मैं एक बार और बताते। हालेलुया यीशु क्यों आ रहा है? उनके पवित्र लोगों को अपने पास लेने के लिए आ रहे। दूसरा प्रतिबल देने के लिए यीशु दूसरा बार आ रहा है। तीसरा सातान को बांधकर आग में ढकेलने के लिए आ रही है। हालेलुया चौथा दुनिया का न्याय करने के लिए फिर आ रही है वो। हालेलुया पांचवा अनंत जीवन में हमें ले जाने के लिए वो आ रही है। हालेलुया छठवा हमारा आंसू पोंछने के लिए यीशु आ रहा है। हालेलुया ये दुनिया आंसुओं से भरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया और स्वर्ग में आंसू नहीं है। जय का ध्वनि हमेशा सुनेगा, वह उनके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। अब मृत्यु नहीं है वहाँ, दुख नहीं है, चिल्लाट नहीं है और पीड़ा वहाँ नहीं है। क्योंकि रेवलेशन 21 का 4-5 में लिखा हुआ उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगा और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया 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 धन्यवाद हो। हमारा प्राण प्रिय आएगा और दुख और क्लेश और ये सब जो है जो अल्प समय के लिए जो हमारा जीवन में है, बस हालेलुया हमें जो मिलने वाला नित्य तेजस जो है, हालेलुया जो मुकुट जो है, उसके विषय में हम सोचो तो ये यहाँ का क्लेश कुछ भी नहीं। हालेलुया पौलुस अपने वचन में कहता है, पौलुस के बारे में मालूम है कि यीशु ने एक ही बार हालेलुया कोड़ों से मार सहा। पौलुस 5 बार सह लिया, 3 बार पत्थरबाज हुआ, 1 बार हालेलुया बेतों से मारा। ये सब कुछ सहने के बाद वो नदी का दुख उठाया, भूखा रहा, नंगा रहा, इतना दुख सहने के बाद पौलुस को पत्थरबाज करके मरा करके सड़क पे छोड़ दिया था। वो पौलुस कहता है यहाँ का जो थोड़ा सा क्लेश
कुछ भी नहीं है। जो स्वर्ग में हमारे लिए जो नित्य जीवन, जो मुकुट जो रखा, वो तेजस जो रखा, उसके सामने ये क्लेश कुछ भी नहीं है। इतना सहने वाला पौलुस कहता है मेरे प्रियो। और हमें थोड़ा सा कष्ट क्लेश में हमें पीछे नहीं हटना। हमें क्या करना है? हमें विश्वास में स्थिर रहना। मैं प्रार्थना करती हूँ, कितना पास्टर लोग अभी जेल में है, प्रभु आप उन्हें हिम्मत दे, बल दे प्रभु, कभी पीछे ना हटे। उनको छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वे लोग दुख सहे के वहां पर, हालेलुया, झूठे इल्जाम लगा के उनको वहां डाला गया। मेरे प्रियो, इसमें घबराना नहीं है। ये सब कुछ तो होगा, यहाँ पर क्लेश तो है। देखो, जितना सहने के बाद भी पौलुस कहते हैं यहाँ का थोड़ा सा क्लेश, कितना तकलीफ सहने वाला पौलुस कहता थोड़ा सा क्लेश। और जो हमें जो रखा स्वर्ग में, वो मुकुट है, वो तेजस जो जीवन हमारा, उसके सामने कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए हम सब तैयार हो जाए। हालेलुया। हम स्मरण करो तो ये क्लेश हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सो हमारा प्राणा प्रिय जो यीशु है, हालेलुया, उनको स्वीकार करने के लिए हमारा वस्त्र को हम पवित्र करके पहनना है। हालेलुया। पवित्र वस्त्र में धारण करके तैयार रहना। हम तैयार रहेंगे। हालेलुया। हम इंतजार करेंगे हमारा यीशु आने का। वो आगमन शीघ्र ही होगा। पवित्र हृदय का साथ, हालेलुया, बत्ती में तेल भरे हुए हमारा दूल्हा का, हालेलुया, वेलकम करेंगे। हम तैयार रहेंगे मेरे प्रियो। मुझे देखने वाले लोग हर एक जन तैयार रहेंगे। और भी वचन ये लोग सुनेगा तो सब तैयार रहे। हम यीशु का साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, उनके साथ हमेशा रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपकी बलवंत हाथों में मैं समर्पण करती हूँ। आपने मुझे सुंदर वचन दिया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जो भी मेरा पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो वचन में बोला गया प्रभु जी, वो वचन लोगों का हृदय में काम करे पिता परमेश्वर। इस वचन प्रभु जी लोग स्वीकार करे पिता परमेश्वर, और आपके आगमन के लिए तैयार करे प्रभु परमेश्वर। और अगर उनका जीवन में जो भी प्रभु शरीर का काम है, जो भी आपके विरुद्ध में पाप है, तो उनको निकाल दीजिए प्रभु। निकालने में उनका सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जैसे वचन बोलता है ना, व्यवस्था का कोई भी एक भी चीज चूक जाए तो सारे व्यवस्था में हम दोषी ठहरेगा। ऐसा न हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। पूरा प्रभु परमेश्वर हम पवित्रता के साथ है। हालेलुया। हमारे वस्त्र कभी मैला न होने पाए। हर एक को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। जो प्रभु परमेश्वर, जो लोग पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उनके हृदय में आप काम कर प्रभु जी, वो काम बंद करें। और जो लोग प्रभु जी नशेली वस्तु ले रहे प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग उससे बाहर आ जाए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह का साथ में बादलों पर जाने के लिए तैयार होने के लिए उनके मन में प्रेरणा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की वचन पिता परमेश्वर आपने मुझे जो दिया, मैं चाहती हूँ कोई भी नरक ना जाए। हालेलुया। मेरे शत्रु भी ना जाए। हालेलुया। क्योंकि मुझे प्रभु ने यही सिखाया, अपना शत्रुओं से प्रेम कर। जो हमारी भला बुरा कहता है उनके लिए प्रेम करो। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो कि वो स्वर्ग में जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती, मेरे घर में जो भी आते कदम रखते वो सब बचाए जाए। मेरे पड़ोसी बचाए जाए, मेरी नगर का लोग बचाए जाए, मेरी बैतूल का लोग बचाए जाए, मेरे भारत के लोग बचाए जाए। हालेलुया। सारे कलीसिया का लोग बचाए जाए। हालेलुया। और पास्टर शबनम डेविड, उनकी चर्च के लोग बचाए जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। सारे कलीसिया एक है, एक ही देह होकर हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु एक है, हम सब उसका देह है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर आज का दिन के लिए जो आपने हमें जीवित रखा। आपका श्वास हमारे अंदर है। हालेलुया। जब तक ये श्वास आप हमें देता है, हम जीवित रहते हुए आपका महिमा करेंगे प्रभु जी, क्योंकि हमारा मृत्यु और जन्म आपके हाथ में है। हालेलुया। जो लोग अपने आप आत्महत्या करता
होता है या वे लोग तो स्वर्ग नहीं जाएगा। हमारा मृत्यु भी आपके हाथ में है प्रभु जी, हमें आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें देखने वाले हर एक को मैं आपके हाथों में समर्पण करती हूँ पिता परमेश्वर। ये वचन के द्वारा प्रभु जी आपका प्रिय जनों को आशीष दे, और जो तैयार नहीं हुआ उन्हें तैयार होने में सहायता कीजिए मेरे प्रभु। जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जवान प्रभु अशुद्धता छोड़ के आपके सम्मुख आए प्रभु, और जिसको चुना है वो प्रभु का सेवा करने के लिए आगे आए प्रभु। और छोटे बच्चों के लिए जो संडे स्कूल बच्चे हैं प्रभु जी, छोटे उम्र से पवित्र आत्मा की ढील डोर में बढ़ने में सहायता कर। संडे स्कूल टीचर प्रभु जी उन्हें अच्छा शिक्षा देने के लिए सहायता कर प्रभु जी। जवान लोग भी प्रभु जी हालेलुया आपके सम्मुख आए, और बाकी प्रभु जी भ्राताएं और महिला लोग प्रभु परमेश्वर का भय माने और आपका आगमन के लिए तैयार हो जाए प्रभु परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने प्रभु जी हालेलुया सुंदर वचन दिया, लोगों ने स्वीकार किया प्रभु परमेश्वर, इसके द्वारा एक आत्मा तो भी बच जाए, मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी का सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगती हूँ, सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन 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 फिर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।